आज दुनिया के ज्यादातर धर्मों में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना जाता है। हालांकि एक इस्लाम धर्म इस सिद्धांत को बिल्कुल नकारता है। भारत के हजारों साल पुराने प्राचीन धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म का उल्लेख जगह जगह मिलता है, जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। अगर आप रेफरेंस के तौर पर इन पर कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो विश्व के कुछ प्राचीन ग्रंथ इस प्रकार से हैं: ऋग्वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, योग आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म की मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखता हो, लेकिन उसके मन में पुनर्जन्म से लेकर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अवश्य आते हैं। आप इन प्रश्नों से चाहकर भी नहीं बच सकते, अब चाहे आप इस्लाम धर्म से संबंध क्यों ना रखते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि वो प्रश्न क्या हैं और उनके उत्तर क्या हैं। हर मनुष्य के मन में उठने वाला पहला प्रश्न है कि पुनर्जन्म किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से है: जब जीवात्मा एक शरीर त्याग कर कोई दूसरा शरीर धारण करती है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, पुनर्जन्म क्यों होता है? जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं, तब उन कर्मों के फल को भोगने के लिए दूसरे जन्म की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुनर्जन्म होता है। अब दूसरे ही प्रश्न से तीसरा प्रश्न आता है कि अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिलता? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है: जब एक जन्म के कर्मों का फल शेष रह जाता है, तो उन शेष बचे कर्मों के फल के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और फिर आप उस दूसरे जन्म में शेष बचे कर्मों के फल को तो भोगते ही हैं, साथ ही उन्हें भोगते भोगते कुछ और नए कर्मों को बना लेते हैं। इसलिए आप इस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। चौथा प्रश्न, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर, पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति तो जीवन को ही नहीं समझ पाता, तो मृत्यु के रहस्य को समझना तो जटिल है। जीवन और मृत्यु को समझने के लिए आपको इस शरीर को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसे आपने धारण किया हुआ है। पांचवा प्रश्न, मनुष्य जीवन की संरचना क्या है? उत्तर, हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति से प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण, बुद्धि से अहंकार का निर्माण होता है, अहंकार से पांचों ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों का निर्माण होता है। असल में हमारे शरीर की रचना को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अब छठा प्रश्न आता है कि सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, सूक्ष्म शरीर वो होता है जिसमें आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां, जैसे आपकी आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श है, साथ ही आपका मन, बुद्धि, अहंकार आदि जैसे सभी गुण जिसमें समाहित होते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को इन भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि हम किसी के मन को नहीं देख सकते, मन में चल रहे विचार को नहीं देख सकते। सातवां प्रश्न, स्थूल शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, जन्म के बाद जो शरीर सामने दिखाई देता है वह स्थूल शरीर होता है, और इसी शरीर के द्वारा संसार के सभी कार्य किए जाते हैं। आठवां प्रश्न, जन्म क्या होता है? जीवात्मा का अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाना, यही जन्म कहलाता है। नौवां प्रश्न, मृत्यु क्या होती है? जब जीवात्मा अपने पंच भौतिक शरीर को यानी इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है, तो उसे ही मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। परंतु इस स्थूल शरीर में रहते हुए अपने सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दिया जाए, यानी सूक्ष्म शरीर की मृत्यु कर दी जाए, तो उसे मृत्यु ना कह के मोक्ष कहते हैं। सामान्य मृत्यु जिसके बारे में आप जानते हैं, यह केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, आत्मा शरीर बदलती है। 10वां प्रश्न, आखिर मृत्यु होती ही क्यों है? जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर उपयोग करते रहने से उसकी शक्ति या उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, तथा फिर उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का निरंतर उपयोग करते रहने से
शरीर का सामर्थ्य घट जाता है तथा शरीर की इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस दुर्बल शरीर को बदलने की क्रिया होती है। उसी क्रिया का नाम मृत्यु है। 11वां प्रश्न, जो एक ना एक बार सभी के मन में अवश्य आता होगा। प्रश्न है, अगर मृत्यु ना होती तो क्या होता? उत्तर, अगर मृत्यु ना होती तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती जिससे इस संसार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता और पृथ्वी की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती। यहाँ पैर रखने का भी स्थान नहीं होता। और मृत्यु की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, आप किसी को प्रेम ही इसलिए कर पाते हैं कि वो एक दिन मर जाएगा। सोचो, अगर आपको पता हो कि आपके अपने जिन्हें आप अधिक प्रेम करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे, तो क्या आप कभी उन्हें ऐसा प्रेम कर पाएंगे? मैंने ऐसा कई घरों में देखा है जहां पर कोई वृद्ध व्यक्ति बहुत अधिक बूढ़ा हो गया है परंतु उसकी मृत्यु नहीं हो रही। अब ऐसे में उसके घर वाले जो उसे प्रेम करते थे, उसके पुत्र पुत्री, अब वो भी उसे झेल नहीं पा रहे। वो भी यह चाहते हैं कि शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो जाए। तो किसी की मृत्यु ना होना ये बहुत ही भयानक नजारा हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 12वां प्रश्न, अगर मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसकी मृत्यु जल्दी ना हो, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं सदा ही शेष रह जाती हैं। वह अपनी उन इच्छाओं को शरीर में रहकर ही भोगना चाहता है। असल में एक साधारण व्यक्ति को मृत्यु का रहस्य ही नहीं पता होता। वे अज्ञानतावश समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता होगा, परंतु उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी नहीं पढ़ा, इसलिए वे सदा अंधकार में ही रहते हैं और मृत्यु से पहले मृत्यु के भय से कई बार मरते हैं। 13वां प्रश्न, मृत्यु के क्षण में कैसा लगता है? यह प्रश्न भी इतना सामान्य है कि हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न एक ना एक बार अवश्य आता है कि आखिर मृत्यु का अनुभव क्या होता है, मरते समय कैसा लगेगा? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय आपको जिस प्रकार नींद में जाने पर लगता है, ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है और उसके बाद कुछ भी अनुभव नहीं होता। इसलिए गहरी नींद को भी मृत्यु जैसी घटना कहा गया है। जब किसी की मृत्यु किसी हादसे में होती है तो उस समय उसे बेहोशी आने लगती है, उसका ज्ञान शून्य होने लगता है ताकि उसे कोई पीड़ा ना हो। यही प्रकृति की या कहूं ईश्वर की मनुष्य पर बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य का ज्ञान शून्य होने लगता है और वह मूर्छित अवस्था में जाने लगता है। 14वां प्रश्न, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? जब आप वैदिक ग्रंथ जैसे गीता, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करेंगे और उसके अंदर उल्लेखित जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा और आप निडर हो जाएंगे। वैदिक ग्रंथों को गंभीरता से समझने के बाद कुछ प्रयोग अपने ऊपर करते हैं या स्वयं का अनुभव पाने की कोशिश करते हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि करते हैं, तब आप अपने शरीर और मृत्यु के रहस्य को आसानी से समझ लेते हैं, जिसके कारण आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। 15वां प्रश्न, किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? जीवात्मा का स्वभाव ही है कर्म करना, चाहे वह अच्छा कर्म करे या बुरा, यह उस पर निर्भर करता है। इसलिए जीवात्मा का विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही पुनर्जन्म होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा हो जाए तब वह आसानी से स्वयं के स्वरूप को जान पाता है और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। 16वां प्रश्न, पुनर्जन्म कब नहीं होता? उत्तर, जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता। 17वां प्रश्न, मोक्ष के बाद पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि मोक्ष मिलने के बाद मनुष्य का यह स्थूल शरीर पंच तत्वों में लीन हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर या कहूं जीवात्मा जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। 18वां प्रश्न, क्या मोक्ष पाने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है? उत्तर, आत्मज्ञान पाने के बाद अगर व्यक्ति चाहे तो एक जन्म ले सकता है, लेकिन वह साधारण जन्म नहीं होता। उस जन्म को आप अवतार की श्रेणी में रख सकते हैं।
फिर वह जन्म मानव कल्याण के लिए होता है। क्या मोक्ष की भी कोई समय सीमा होती है, उसकी कोई अवधि? जिस प्रकार यह सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, उसी प्रकार से आत्मा का आवागमन लगा रहता है। अब वो चाहे इस लोक में हो या किसी और लोक में, इस युग में हो या किसी और युग में, यह अनंत समय तक चलता रहता है। 20वां प्रश्न, मोक्ष की अवधि में, अर्थात जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उस समय से उस अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? उत्तर, नहीं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड में रहता है। यानी उस ज्ञानी को यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ वही है, सब कुछ उसी में है। जैसे बूंद का सागर में मिल जाना, वह उस आनंदमय अवस्था में रहता है। किसी व्यक्ति को मोक्ष के बाद पहला शरीर कब मिलता है? उत्तर, जब सृष्टि की दोबारा रचना होती है और वो जन्म देवताओं की श्रेणी वाला जन्म होता है। मोक्ष की अवधि पूरी करने के बाद क्या उस व्यक्ति को मनुष्य के अलावा कोई और योनि मिल सकती है? उत्तर, नहीं, क्योंकि मोक्ष पाने के बाद मनुष्य से श्रेष्ठ कर्म ही होते हैं और अच्छे कर्मों के अनुसार उसे उच्च योनि का जन्म मिलता है। पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? उत्तर, जिस प्रकार के कर्म आप एक जन्म में करते हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलता है। अर्थात जैसे आपके कर्म होंगे, उसी के आधार पर आपको शरीर मिलेगा। किस प्रकार के कर्म करने से जीव जंतुओं या पशुओं का शरीर प्राप्त होता है? उत्तर, तामसिक और राजसिक कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को जानवर का शरीर मिलता है। जितने अधिक तामसिक कर्म होंगे, उतनी ही निचली योनि प्राप्त होगी।